जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाए। तो साथियों, देर न करते हुए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 101। ऑप्शन नंबर सी है आपका 101वां संविधान संशोधन। साथियों, आपके लिए एक ठो शायरी है। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। साथियों, मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 206। ऑप्शन नंबर बी है आपका 206। मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, आयोडीन की कमी से, साथियों आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका घेघा। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 दिसंबर को। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 17। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित हैं? साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति किस कला नृत्य से संबंधित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका भरतनाट्यम नृत्य। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, गीत गोविंद किसकी रचना है? साथियों, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका जयदेव। ऑप्शन नंबर बी है आपका जयदेव। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? साथियों, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम बार रेल चली थी, जो 34 किलोमीटर और ठाणे से मुंबई के बीच चली थी। तो साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका सूर्य। ऑप्शन नंबर बी है आपका सूर्य। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से कौन सा, साथियों निम्न में से कौन सा नेत्र का एक भाग नहीं है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका फीमर। ऑप्शन नंबर डी है आपका फीमर। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों से संबंधित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका एलोरा। एलोरा का गुफा साथियों हिंदू बौद्ध जैन धर्म तीनों के लिए से संबंधित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलोरा। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम
स्थल भारत से बाहर है। साथियों निम्न में से कौन सी नदी उद्गम स्थल भारत से बाहर है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रह्मपुत्रा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? साथियों भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको भेजता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत के उपराष्ट्रपति को। साथियों भारत के उपराष्ट्रपति को। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारत का सर्वाधिक शहर जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? साथियों भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी है आपका तमिलनाडु। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब की गई थी? साथियों भारतीय जीवन बीमा की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सितंबर 1956 में। ऑप्शन नंबर सी है आपका सितंबर 1956 में। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्रा पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका समुद्रगुप्त। साथियों बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए की स्थापना कब हुई थी? साथियों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर ए। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से की शैली है? साथियों मधुबनी चित्रकारी किस राज्य की शैली है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर बी है आपका बिहार। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान नियंत्रण रखती है? साथियों कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान नियंत्रण रखती है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, पौधे में कार्बन पदार्थ का परिवहन होता है। साथियों पौधे में कार्बन पदार्थ का परिवहन होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है आपका जाइलम द्वारा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। साथियों उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? साथियों जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 3 प्रकार का ऑप्शन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? साथियों किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी। साथियों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।